वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक ऐसा प्लानिंग बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप बहुत कम चैप्टर्स मैथमेटिक्स के बहुत कम चैप्टर्स को पढ़ाई करके तैयारी करके आप इजीली आसानी के साथ 40 मार्क्स ला सकते हैं। हर कोई 40 मार्क्स ला सकता है। मैथ में बहुत इजी तरीका है, ठीक है, जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। बहुत सारे वीक स्टूडेंट, कमज़ोर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से काफ़ी डरते हैं और वो सोचते हैं कि हम पास भी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप इजीली 40 मार्क्स तक ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप पहले ये जान लें कि माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम जो भी हो, इसमें हर एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स क्या होता है, कितने में पास होते हैं, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कोई भी सब्जेक्ट का है 25 मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स आपका पासिंग है। 25 नंबर अगर आप लेकर आते हैं प्रोजेक्ट समेत ओरल समेत, ठीक है, 25 मार्क्स लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। तो 25 में से क्या है कि आपको जो प्रोजेक्ट में जो आपके स्कूल टीचर हैं वो ऑलरेडी आपको 8 नंबर 8 मार्क्स दे चुके होते हैं। मिनिमम मैंने पकड़ा 8 मार्क्स, किसी को 9 भी मिलता है, किसी को 10 भी मिलता है। तो मैंने कम से कम मान लेते हैं कि 8 मार्क्स आपको अगर प्रोजेक्ट में मिल चुका है तो 25 में से आपको ऑलरेडी पहले ही से 8 मार्क्स मिल चुका है। तो अब जो है आपको 25 से 8 माइनस कर दे 17, ठीक है। यानी आपको 17 मार्क्स जो है ये आपको जो मैथ का पेपर है उसमें आपको लेकर आना है। 17 मार्क्स यानी आपको 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें आपको 17 लेकर आना है। लेकिन आप इस तरीके को लेकर चले तो आप 40 मार्क्स तक आराम से ला सकते हैं। ये तरीका जो है मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ तो शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर लूँ जो यूट्यूब में मेरे साथ है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो बताया है वो ये है कि सबसे पहले 1 नंबर पे थ्योरम या प्रमेय, ओके। थ्योरम माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में एक 5 मार्क्स का थ्योरम आता है। तो थ्योरम कितना मार्क्स का है, प्रमेय 5 मार्क्स का आता है, ओके। तो 5 मार्क्स से 2 थ्योरम आता है, ठीक है, और 2 थ्योरम में एक थ्योरम आपको बनाना पड़ता है 5 मार्क्स के लिए। तो इस वीडियो को आप सजेशन के तौर भी समझ सकते हैं कि आप कौन सा थ्योरम का इस बार तैयारी करेंगे 2021 के लिए। सबसे पहले इसमें जो है माध्यमिक और हाई मदरसा दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। माध्यमिक और हाई मदरसा दोनों के लिए मैंने एक सजेशन जैसा बनाया है कि आपको थ्योरम नंबर प्रैक्टिस करना है। इस बार के लिए थ्योरम नंबर आपको प्रैक्टिस करना है 48। एक ये 48 थ्योरम इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, एक है 38, ठीक है, और एक है 42। मैंने 3 थ्योरम इस बार के लिए दिया है। आप 3 थ्योरम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले 2021 के लिए, ओके। थ्योरम 48 ये आपको पेज नंबर 255 में मिल जाएगा। और जो भी थ्योरम है मैंने टोटल जो भी सिलेबस में इस बार का, चूँकि सिलेबस में टोटल 2021 के लिए क्या है, चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक आएगा, ओके। चैप्टर 18 तक ही आएगा। तो चैप्टर 18 तक 48 नंबर थ्योरम तक ही होगा, ओके। लास्ट का थ्योरम 49 और 50 भी है, वो आगे है, लेकिन वो इस सिलेबस में नहीं है, 2021 के लिए में नहीं आएगा वो, ओके। 10 थ्योरम इस बार टोटल सिलेबस में है 2021 के लिए। 10 थ्योरम में से मैंने 3 थ्योरम यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आपने प्रैक्टिस करना है, ओके। थ्योरम 48 और जो भी थ्योरम है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका मैं नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, ओके। और थ्योरम 38 जो है ये आपको पेज नंबर 164 में मिल जाएगा, पेज नंबर है ये। और थ्योरम 42 जो है टेंजेंट का ये स्पर्शक वाला है, ये आपको पेज नंबर 215 में मिल जाएगा, ओके। और थ्योरम 48 ये चैप्टर 18 का है, ओके। तो ये 3 थ्योरम आप करें, उम्मीद है कि इसमें से एक थ्योरम आ जाए, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक थ्योरम हो गया। दूसरा जो है वो है कंस्ट्रक्शन या अंकन। कंस्ट्रक्शन भी 5 मार्क्स का आता है, हमेशा आता है कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स। तो कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन इस बार जो हमारा चैप्टर 18 तक ही है सिलेबस में, तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर जो है उसको पहले जान ले। चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर 11 है, इसमें सरकम सर्कल और इन सर्कल है, ठीक है, यानी परिवृत्त और अंतावृत्त, ठीक है। चैप्टर 11 में सरकम सर्कल और इन सर्कल। और एक है चैप्टर
17 है कंस्ट्रक्शन का। इसमें टेंजेंट बनाना होता है, एक टेंजेंट या दो टेंजेंट बनाना होता है, एक स्पर्शक या दो स्पर्शक बनाना होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर है। तो 2 चैप्टर अगर अच्छी तरह से आप कर लेते हैं तो आपको श्योर यहाँ से 5 मार्क्स का मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं माध्यमिक वालों के लिए कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ। एमपी माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा जी लोग दे रहे हैं इस बार, तो उनके लिए इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंजेंट, स्पर्शक बनाना। ठीक है, और उम्मीद है कि इसमें 2 टेंजेंट आप बनाने वाला प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, 2 टेंजेंट वाला, टेंजेंट एक बनाना है एक, और ये आपको चैप्टर 17 में मिल जाएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और एक सरकम सर्कल भी करना है, परिवृत्त, और एक इन सर्कल करना है। ठीक है, सरकम सर्कल और इन सर्कल, ये सभी वीडियोस मैंने बना दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, चैप्टर 11 का सरकम सर्कल और इन सर्कल भी करना है, ये माध्यमिक वालों के लिए। और हाई मदरसा वालों के लिए, हाई मदरसा आलिम फाजिल जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाई मदरसा के लिए इस बार श्योर आप करें, आपने करना है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल पहले प्रैक्टिस करना है, सरकम सर्कल, और उसके बाद फिर टेंजेंट वाला प्रैक्टिस करना है। दोनों एक एक कर लीजिएगा, आपको श्योर मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 ही चैप्टर से एक एक आएगा, एक चैप्टर 11 से आएगा और एक चैप्टर 17 से आएगा, 2 आएगा, एक बनाना है 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो अब चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 जो है, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है 11.1 है और एक है 11.2। 11.1 जो ये सरकम सर्कल का है। ठीक है, ये सरकम सर्कल है, और 11.2 इन सर्कल का है। सरकम सर्कल और इन सर्कल क्या है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 11.1 ये आपको पेज नंबर 176 में मिल जाएगा इंग्लिश बुक में, और इन सर्कल ये पेज नंबर 178 में है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रैक्टिस करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में 1 to 6 ये प्रैक्टिस कर लेना है, और 1-2 एप्लीकेशन होगा उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, बस इतना प्रैक्टिस करना है 11.1 में। ओके, जिनका सरकम सर्कल मैंने बोला है। इन सर्कल में अगर है तो इसमें आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 8 ही कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, इसी में से आपको मिल जाएगा, उम्मीद है। ओके, तो ये हो गया चैप्टर 11 का। और चैप्टर 17 का मैंने वीडियो बनाया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लेंगे, काफ़ी है। ओके, तो ये हो गया 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं तीसरा में जो आपको सजेशन देने वाला वो है एरिथमेटिक। इस बार एरिथमेटिक में इस बार जो है 2021 में 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 5 + 5, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स श्योर, अगर आप अच्छी तरह कर देंगे तो श्योर आपको 10 मार्क्स मिलेगा। एरिथमेटिक में जो चैप्टर है वो क्या क्या है, एक है चैप्टर 3 है, एक है चैप्टर 6 है, और एक है चैप्टर 14। ठीक है, ये तीनों एरिथमेटिक का चैप्टर है। चैप्टर 3 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सरल ब्याज है। चैप्टर 6 में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और चैप्टर 14 में क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है, साझा व्यापार है। तो ये तीनों में से मैं आपको कहूँगा कि तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, और आपको 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, 2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको कहने वाला हूँ कि आप चैप्टर 14 जो है पार्टनरशिप बिजनेस से श्योर एक आएगा क्वेश्चन, तो पार्टनरशिप बिजनेस का आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसमें मेन क्वेश्चन जो भी बनता है, मीडियम टाइप का हो ये या जो भी हो, बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, उसको आप अच्छी तरह से अगर चैप्टर 14 कंप्लीट कर लेते तो आपको श्योर 5 मार्क्स का एक मिल जाएगा। और उसका एप्लीकेशन भी मैंने उस चैप्टर का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बता दिया कौन कौन सा एप्लीकेशन भी करना है। तो चैप्टर 14 करेंगे श्योर, पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें 5 मार्क्स का एक मिल जाएगा। और चैप्टर 3 या 6 में से जो आपको ईजी लगता हो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि या सिर्फ एक फार्मूला से ही बनता पूरा मैथ, तो मैं कहूँगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और उसमें यूनिफॉर्म रेट ग्रोथ भी है, वो वाला भी कर लें, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको श्योर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन इसको करने का मतलब ये है कि आपको पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा 18 चैप्टर आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ
एक चैप्टर को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो एक चैप्टर आपको जब पढ़ना है, 5 मार्क्स आपको श्योर उठाना ही है, लाना ही है, तो आपको उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो 3 चीज़ कंप्लीट हुआ, थ्योरम, प्रमेय, कंस्ट्रक्शन, अंकन 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, और एरिथमेटिक 10 मार्क्स। यहीं तक अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया आपका, ये आ गया 5 5 10 और 10 20, 20 मार्क्स हो चुका आपका, 20 मार्क्स। ओके, यानी आपको 17 मार्क्स लाना था, आपका 20 हो चुका। ठीक है, आप पास कर चुके हैं ऑलरेडी। आप सिर्फ इतना अगर कर लेते हैं तैयारी तो आप श्योर एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। मैथ में कोई डर नहीं। ओके, तो अपने आप पे हिम्मत बनाएं और बिल्कुल इसके तैयारी कर ले। ठीक है, थ्योरम करना है 48, 38, 42, 5 मार्क्स के लिए। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। अभी आपके हाथ में अगर 1 जून से एग्ज़ाम होता है तो अभी आपके हाथ में 20 दिन के जैसा है, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अच्छी तरह तैयारी स्टार्ट कर दें। ओके, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी होता है आगे, फिर अगर बाद में एग्ज़ाम होता है तो भी आपके पास में टाइम और ज़्यादा आ जाएगा, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपका सिलेबस तो उतना ही रह रहा है, चैप्टर 18 तक। ओके, तो यहाँ तक 20 मार्क्स हो गया। अब देखिए उसके बाद जो है हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के शुरू में ही जो है वेरी शॉर्ट आंसर होता है। वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर पे मैं आता हूँ। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 16 मार्क्स आता है। 16 मार्क्स, 16 मार्क्स आता है वेरी शॉर्ट आंसर। 16 मार्क्स किस तरह से बता दूँ, सबसे पहले इसमें आता है MCQ। MCQ इसमें 4 ऑप्शन होता है, टिक करना होता है। तो MCQ आता है 6 मार्क्स का आता है। MCQ 6 मार्क्स का आता है, 6 क्वेश्चन होता है, 6 में आपको टिक करना होता है कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको समझ में आता है, अगर आपको सही से प्रैक्टिस करके गए तो ठीक है। अगर प्रैक्टिस ना भी करके गए तो आप मालूम करके किसी से पूछ कर भी आप कर ही सकते हैं। ये चीज़ एक अंदाजे से भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही होगा ABCD में। तो MCQ 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, खाली जगह भरना, फिल इन द ब्लैंक्स ये आता है। इसमें 6 क्वेश्चन आता है और 5 बनाना पड़ता है, यानी 5 मार्क्स। इसमें भी 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी 6 क्वेश्चन आता है, 5 बनाना होता है, यहाँ भी हो गया 5 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 और 6 16, 16 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आता है, एकदम शुरू में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से 16 मार्क्स से, तो अगर आप वीक स्टूडेंट भी, आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि क्या करना नहीं करना है, तो अगर आप जो है अंदाजे से भी किसी से भी है, अगर कुछ पूछ कर, जैसे एग्ज़ाम में आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, हेल्प ले ही लेते हैं, किसी से पूछते ही रहते हैं। मैं एक मानता हूं कि अगर 16 में से अगर आपका आधा भी सही होता है, ठीक है, जैसे कि ट्रू फॉल्स अगर आप देख ले 5 मार्क्स ट्रू फॉल्स है, कुछ बच्चों को पता नहीं कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं, उनको कुछ प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर वो सभी को ट्रू कर दें या सभी को फॉल्स कर दें तो उसमें कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाता है। ठीक है, इस तरह भी जो आइडिया आमतौर पर एग्ज़ाम का ट्रिक्स होता है, तो ऐसे भी और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं, कुछ MCQ अंदाज़ा से पूछ कर भी हो ही जाता है। तो मैं एक मानता हूँ कि 16 में से अगर कम से कम अगर आपका 8 भी सही होता है, 8 भी अगर आपका सही हो जाता है, तो यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया कितना, 20 प्लस 8 28 मार्क्स, 28 मार्क्स यहाँ तक आपका हो चुका है। इसके बाद मैं एक और सजेशन के तौर पे जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो है एलजेब्रा। 5 में एलजेब्रा में जो है, मैं ऐसे तो और भी चैप्टर है एलजेब्रा में, चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है, ठीक है, और ये और भी चैप्टर हैं, चैप्टर 9 है। तो मैं एलजेब्रा में उतना चैप्टर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2021 के लिए सिर्फ एक चैप्टर के लिए बात कर रहा हूँ, चैप्टर 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। तो चैप्टर 1 पे जो है इससे इस बार जो है 2021 में 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 + 3 यहाँ से हो जा रहा है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, अब चैप्टर 1 में 3 + 3 मार्क्स श्योर किस तरह हम लेकर आएंगे उठाएंगे, इस पर मैं आपको जो बोलने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 1.2 को करना है आपको, 1.3 और 1.5 इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा।
1.2 जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जिसमें हम x का वैल्यू निकालते हैं। और 1.2 में मैं आपको कहूँगा एक्सरसाइज 1.2 में जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये पेज नंबर आपको 11 में मिलेगा इंग्लिश बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 का मेन क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले, जिसमें सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ से आपको श्योर एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का। उसके बाद 1.3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। वर्ड प्रॉब्लम से भी एक ज़रूर आएगा ही आएगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सक रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम तो 1.5 जो है जिसमें 2 रूट होता है अल्फ़ा बीटा वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन 1.5 से भी श्योर एक आएगा ही आएगा। तो 1.5 को आप अच्छी तरह से कर ले। शुरू का मेन क्वेश्चन, इसमें कुछ प्रूव करना भी होता है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू होता है, उसको निकाल के मैथ बनाना पड़ता है। तो ये आप ज़रूर कर ले। 1.2 कर ले, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है और उसका कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, और 1.5 का कर ले, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे और मेरे वीडियोज़ को देख ले तो आपका श्योर 3+3 आ ही जाएगा। लेकिन आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बस आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सभी चैप्टर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको कम पढ़ाई करना है मैथ में, यहाँ तक आप जोड़ ले 28 और यहाँ तक 6, कितना हो गया आपका 28 और 6 34 मार्क्स यहाँ आपका हो चुका है कंप्लीट। ये मैंने आपको बताया 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप 34 मार्क्स इस तरह से अटेम्प्ट करें। और अभी मैंने इसमें आपका जो प्रोजेक्ट का मार्क्स है या ओरल का मार्क्स है उसको मैंने नहीं जोड़ा है। तो इसमें अगर आप प्रोजेक्ट का मार्क्स जोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट का मैंने कम से कम मानते 10 में अगर किसी को 6 मार्क्स तो मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा ही मिलता है, 7 मिलता है, 8 मिलता है। मैंने 8 एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि आपको 8 मार्क्स यहाँ मिल चुका है। तो 34 मार्क्स और 8 मार्क्स यहाँ आपका हो गया ये 42 मार्क्स। जैसा मैंने कहा था कि 40 नंबर बिल्कुल ईजीली आ सकता है, तो यहाँ आपका 42 हो चुका है, यानी 40 मार्क्स तक ही चलिए मान के चलते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स। अभी मैंने कुछ और क्वेश्चन छोड़ दिया, जैसे कि वेरी शॉर्ट आंसर होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आता है कितना, वो 12 क्वेश्चन आता है और उसमें 10 क्वेश्चन बनाना होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी तो आप प्रैक्टिस करे होंगे कहीं ना कहीं से, अगर 1-2 क्वेश्चन भी बना ले तो आपको 4 मार्क्स और आ जाएगा, इसमें और 4 मार्क्स ऐड हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो मैंने चलो उसको छोड़ ही दिया। सिर्फ इतना, ये 5 चीज़ें आप कर लें, आपका 40 मार्क्स ईजीली आ सकता है, लेकिन आपको पूरा अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ओके। तो ये एक प्लानिंग है वीक स्टूडेंट के लिए भी, और जो मैथ का पूरा 18 चैप्टर तक नहीं पढ़ाई करना चाहते, कम पढ़ाई करके इतना मार्क्स लाना चाहते हैं, 40-50 तक उनका टारगेट है, तो वो इस प्लानिंग को बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ओके। और एक बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से इसको करेंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, तो उसको शुरू में ही बनाना होता है। तो उसके लिए आप चाहे अगर आपका नहीं हो पा रहा तो शुरू का पहले का 1-2 पेज आप छोड़ दे खाली, ठीक है। और सबसे पहले आप थ्योरम याद करके गए हो, आप बिल्कुल आप देखिए कि थ्योरम जो है क्वेश्चन नंबर आपको ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम में आप देख ले कि अगर आ जाता है बिल्कुल थ्योरम, आप बिल्कुल थ्योरम लिख दें, ठीक है, बिल्कुल याद करके एकदम ताज़ा फ्रेश थ्योरम लिख ले। उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, 9, 10, 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन या अंकन होता है। आप जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करके कि आपका एग्जाम में आ गया, आप कंस्ट्रक्शन 1 पेज में पूरा साफ़ सुथरा बना दे, ठीक है, जो एकदम, ताकि आपका जो है 5 मार्क्स बिल्कुल ये कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थ्योरम हो जाए 5 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का हो जाए। उसके बाद ही डायरेक्ट आप आ जाए एरिथमेटिक का क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ दें, आप एरिथमेटिक पे आ जाए। एरिथमेटिक का जो क्वेश्चन यानी जो आप तैयारी करके गए, पहले आपको टारगेट लेना है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं कुछ अब बाकी क्वेश्चन को देखूंगा, सॉल्व करूंगा। ये जो टारगेट है आपका, इसको पहले आपको कॉपी में अच्छी तरह बना लेना है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको 2 घंटा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद ही आप फिर बाकी क्वेश्चन जो है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, ओके स्टूडेंट। तो बस बात वही है कि जो भी है इसको आपको पूरी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके, तभी आप टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। और मैंने जो किया इसका मैं एक फ़ोटो भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने एक PDF फाइल बना कर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ओके। थैंक यू।